यही नहीं, महाराष्ट्र में इस बार जिस तादाद में मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं वो भी चौंकाने वाला है। दूसरी तरफ ओवैसी फैक्टर के बीच अखिलेश ने भी बड़ा दांव लगाया है। ऐसे में सवाल यही है, क्या 2019 की तरह 2024 भी कुछ नया रंग दिखाने वाला है? ऐसे में महाराष्ट्र में कैसी तस्वीर बन रही है? अब आपको महाराष्ट्र का एग्जिट पोल बताना शुरू करता हूं। यूपी में 6-3 का आंकड़ा रहा है उपचुनाव में। महाराष्ट्र की एक एक सीट का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, अब आपको वो बताता हूं। सबसे पहले नवभारत पर कोपरी पचपखड़ी, ये एकनाथ शिंदे जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कोपरी की सीट, वहां पर एकनाथ शिंदे चुनाव जीत रहे हैं। ये एग्जिट पोल दावा कर रहा है, यानी एकनाथ शिंदे जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो अपनी सीट जीत रहे हैं। ये एग्जिट पोल पर निकल कर आ रहा है। इसके अलावा नागपुर दक्षिण पश्चिम, यहां से देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीत रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी डिप्टी सीएम भी अपनी सीट बचा रहे हैं। बीजेपी को यहां पर जीत मिलती दिख रही है। प्रफुल्ल गुर्दे यहां पर कांग्रेस के चुनाव हार रहे हैं। बारामती की सीट, बड़ी खबर, बारामती से अजीत पवार चुनाव जीत सकते हैं, एग्जिट पोल ये दावा कर रहा है। तो अजीत पवार जो कि इस वक्त ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि वही असली एनसीपी हैं, वो बारामती में अपनी सीट जो है वो जीत सकते हैं, युगेंद्र पवार शरद पवार की एनसीपी के कैंडिडेट को हराकर। वर्ली की सीट, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपना चुनाव जीत रहे हैं वर्ली की सीट पर, यानी उन्हें भी यहां पर मिलिंद देवड़ा को हराने में कामयाबी मिल सकती है। माहिम की सीट, यहां पर एमएनएस के अमित ठाकरे वो चुनाव जीत सकते हैं, यह निकल कर आ रहा है। सदा सरवणकर शिवसेना के और महेश सावंत उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के वो चुनाव हार सकते हैं। येवला की सीट, छगन भुजबल एनसीपी के यहां पर चुनाव जीत सकते हैं येवला की सीट पर। इसके अलावा साकोली की सीट, नाना पटोले, कांग्रेस के नाना पटोले यहां पर अपना चुनाव जीत सकते हैं, यानी जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, वो अपना चुनाव जीत सकते हैं। ये इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र में। इस्लामपुर, जयंत पाटिल एनसीपी शरद पवार गुट के, ये इस्लामपुर से चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं और बीजेपी के अतुल भोसले चुनाव हार सकते हैं। मानखुर्द शिवाजीनगर, अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी यहां से चुनाव जीत सकते हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। यह बड़ी बात निकल कर आ रही है। अबू आजमी ने कहा था कि भाई समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और कम से कम वो अपनी सीट पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। डिंडोशी की सीट, सुनील प्रभु, ये शिवसेना उद्धव गुट के हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। संजय निरुपम जो है वो माफ कीजिएगा, संजय निरुपम चुनाव जीत सकते हैं और सुनील प्रभु चुनाव हार सकते हैं, जो कि संजय निरुपम कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट वाली शिवसेना में गए थे, वो चुनाव डिंडोशी से जीत सकते हैं। कणकवली की सीट, नितेश राणे, नारायण राणे के बेटे हैं नितेश राणे, वो बीजेपी के कैंडिडेट वहां पर अपना चुनाव जीत सकते हैं कणकवली पर। मुंबा देवी, शाइना एनसी, शिवसेना की अमीन पटेल से उनका मुकाबला, लेकिन शाइना एनसी चुनाव हार सकती हैं और अमीन पटेल कांग्रेस के चुनाव जीत सकते हैं मुंबा देवी से। करजत जामखेड़, रोहित पवार जो कि शरद पवार के पोते हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं और राम शिंदे बीजेपी के हार सकते हैं। अणुशक्ति, फहद अहमद यहां पर एनसीपी शरद पवार गुट के, अणुशक्ति नगर, ये यहां पर शरद पवार गुट जो है वो चुनाव जीत सकता है। राकेश त्रिवेदी, अतुल सिंह और शिवानी मिश्रा हमारे साथ तीनों रिपोर्टर जुड़ रहे हैं और महाराष्ट्र के नतीजे बताना शुरू करूं एग्जिट पोल के, उससे पहले जल्दी से एक एक राय आप लोगों से ले लेता हूं। अतुल, ये बताइए, ये जो एक पैटर्न दिख रहा है एग्जिट पोल में कि जितने बड़े चेहरे हैं कम से कम वो अपनी सीट रिटेन कर रहे हैं। जी देखिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है कि जितने भी बड़े नाम आपने बताए हैं वो अपनी सीट्स रिटेन कर रहे हैं। हालांकि लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी, हम जिसे कहें, नाराजगी इस बात को लेकर है कि लोगों ने अपने इलाकों में जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके का काम नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों को वोट दिया, वो जिनके विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, अचानक से उन्होंने पाला बदल लिया, पार्टी में फूट हो गई है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, उन्होंने अपना
स्ट्रांग होल्ड कहीं ना कहीं बना के रखा। ग्राउंड पर जो उनके कार्यकर्ता थे, ठीक वोटिंग के पहले या आप कह लीजिए या जिस समय इलेक्शन के डेट डिक्लेयर हुए हैं उस दौरान उनकी जो एक माइक्रो इंजीनियरिंग हम जिसे कह सकते हैं, अलग अलग जो है इलाकों में जाके लोगों के बीच में जाना, अपनी बातें कहना, अपने जो काम है उसके बारे में बात करना, सरकार क्या काम करेगी उसके बारे में ब्लूप्रिंट बताना, ये सारी जो चीजें हैं उसका कहीं ना कहीं असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब मैं जल्दी से आता हूं जो महाराष्ट्र को लेकर जो एग्जिट पोल है उसके कुछ आंकड़े बताना शुरू करता हूं और रीजन वाइज हम जरा आंकड़े रखना शुरू करते हैं ताकि दर्शकों को पता चले कि महाराष्ट्र में क्या तस्वीर निकल कर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। और महाराष्ट्र में इस बार बहुत कुछ दांव पर है, इसलिए ये एग्जिट पोल के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे, बहुत दिलों की धड़कनें बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में बड़े बड़े चेहरे अपना चुनाव जीत रहे हैं, ये तो दिख रहा है, लेकिन क्या बीजेपी गठबंधन महायुति सरकार बना पाएगी या महाविकास आघाड़ी की वापसी होगी? अब जरा ये बताना शुरू कीजिए और एग्जिट पोल के नतीजे रखना शुरू किए। करते हैं रीजन वाइज। सबसे पहला आंकड़ा जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, भाई बड़े चेहरे तो देख लिए लोगों ने, लेकिन जरा आप दिखाइए कि रीजन वाइज महाराष्ट्र में क्या तस्वीर निकल कर आ रही है। और वो पहला आंकड़ा आपके सामने रखूं उससे पहले ये देखिए, महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में 35 विधानसभा सीटें उत्तर महाराष्ट्र में आती हैं। बीजेपी गठबंधन उत्तर महाराष्ट्र में लीड कर रही है। बीजेपी गठबंधन को 22 सीटें उत्तर महाराष्ट्र में, कांग्रेस गठबंधन को 12 और अन्य को 1 सीट, यानी उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। 35 में से 22 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती हैं, कांग्रेस गठबंधन के पास 12 और अन्य के पास 1 सीट जा सकती है उत्तर महाराष्ट्र में। अब जरा एक और दूसरा रीजन बताइए जहां पर महाराष्ट्र में क्या तस्वीर है, जरा दर्शकों के सामने वो भी रखिए। महाराष्ट्र में ये अगला रीजन, ये है विदर्भ का रीजन। विदर्भ में भी बीजेपी गठबंधन 32 सीटों पर आगे और कांग्रेस गठबंधन 26, अन्य को 4 सीट, यानी 97 सीटें, 97 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल के। और उसमें बीजेपी गठबंधन 54 पर आगे, कांग्रेस गठबंधन 38 पर आगे। ये इस वक्त दिख रहा है विदर्भ के रीजन में। एक और रीजन बताइए, एक और रीजन सामने रखिए, यह है मराठवाड़ा और यहां पर कांग्रेस गठबंधन 25 पर, बीजेपी गठबंधन 19 पर रह सकता है और अन्य को 2 सीटें जा सकती हैं। यहां पर मराठवाड़ा में 46 सीटें जो हैं वो मौजूद हैं और मराठवाड़ा में अगर आप देखेंगे किसानों का इलाका है, शरद पवार का इलाका है, वहां पर माफ कीजिएगा मराठा वोटर जो है वो बड़ी संख्या में है। तो यहां पर उद्धव वाली शिवसेना कैसा परफॉर्म कर रही है ये भी देखना होगा, लेकिन कांग्रेस गठबंधन जो है उसको बड़ा फायदा यहां पर होता दिख रहा है।